जम्मू के युवाओं के साथ जिस तरीके से बेइंसाफी लगातार होती जा रही है, उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। देखने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक की भर्तियों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें जम्मू के युवा ज़्यादा आ रहे थे। ये कौन सा कारण है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक लिस्ट में जम्मू के ज़्यादा नौजवान आए तो आपने उसको खारिज करने की बात क्या है? वरना जम्मू के युवाओं का हिस्सा तो 5 और 10% तक ही महदूद रहता था पहले। और इस बात का खुलासा जो संवैधानिक मुखिया यहाँ के रहे हैं गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने किया था। इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और आपने बार बार यकीन दहानी दिलाने के बावजूद भी कि ये लिस्ट निकाली जा रही है, उस लिस्ट को खारिज कर दिया। इस लिस्ट को हिंदुस्तान की एक बहुत रिप्यूटेड एजेंसी ने फाइनलाइज किया था, उसके बावजूद भी इसको कैंसिल किया जाना जम्मू के नौजवानों के साथ भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरीके से SRO 24 के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग लगाए गए थे, स्टाफ नर्सेस थी, मेडिकल असिस्टेंट्स थे, रिकॉर्ड कीपर्स थे, एक्सरे असिस्टेंट्स थे, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, बहुत सारे कैटेगरीज के एम्प्लॉइज जो है वो भर्ती किए गए थे। कश्मीर में भी भर्ती हुए, जम्मू में भी भर्ती हुए। कश्मीर वालों को आपने कंटिन्यू किया, जम्मू वालों को निकाल दिया। कश्मीर में आपने जारी रखा है, हम कहते हैं अच्छी बात है, वहाँ भी जारी रखिए, जम्मू में भी जारी रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट रही है और अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। दो खितों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। और जिस तरीके से आपने सिर्फ जम्मू के हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है, ये भी अपने आप में भेदभाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके लिए इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के अवाम को जवाब देना होगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के भी कर्मचारियों को हाल ही में निष्कासित कर दिया गया है। 40 लोगों को बाहर का रास्ता अभी एक हफ्ता पहले दिखाया गया है। उधर प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं किसी को महामारी के दौरान नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से लोगों को निकाला जा रहा है। डेली वेजेस को अपनी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, PHE के डेली वेजेस हैं, PWD के हैं, बिजली विभाग के हैं, दूसरे विभागों के हैं जो बगैर वेतन के हैं, भुखमरी के कगार पर हैं, उनके परिजन भुखमरी के कगार पर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। BJP का मतलब है बहुत झूठी पार्टी, ये सिर्फ नारे देती है और लोगों को झूठे आश्वासन देकर गुमराह करने वाली पार्टी है। इसके रवैये की जहां हम कड़ी मजम्मत करते हैं, वहीं नौजवानों से कहते हैं कि आपकी अधिकारों की रक्षा के लिए पैंथर्स पार्टी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आपकी लड़ाई को पाए तकमील तक पहुंचाएगी। BJP के लोगों को मैंने इसलिए भी कहा कि बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनके एक पूर्व विधायक जो हैं वो मजदूरों को धमकी दे रहे हैं और ये कहते हैं कि मेरा जिंदाबाद का नारा लगाओ पहले, फिर आपको वापस आने देंगे जो आप दूसरी रियासतों में फंसे हुए हो। इस किस्म का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। जोर ज़बरदस्ती, धमकियां और झूठ और फ्रेब की सियासत का अंत होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना होगा कि जो भी दुष्कर्म उन्होंने किए हैं और जो रवैया उनका है, उसके लिए आने वाले वक्त में उनको खमाइजा इसका भुगतना पड़ेगा। अब नौजवान यहाँ का उठ खड़ा हुआ है, आपको करारा जवाब, करारी शिकस्त आने वाले वक्त